जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। नमो लोये सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुंबई से सकल दिगंबर सकल मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपने 64 रिद्धियों के बारे में बताया। मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान कितनी रिद्धियों के स्वामी होते हैं और गणधर परमेष्टि कितने रिद्धियों के स्वामी होते हैं? अभी विदेश क्षेत्र के साधु परमेष्टि कितने रिद्धियों के स्वामी होते हैं? कृपया समाधान। भगवान जो तीर्थंकर होते हैं वो तो दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं और केवल ज्ञान के बाद 64 रिद्धियाँ केवल ज्ञान रिद्धि भी हो जाती है। गणधर परमेष्टि जब तक गणधर परमेष्टि पद पे हैं तब तक 63 हैं और जैसे उनको केवल ज्ञान हो जाएगा 64 हो जाएंगे। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों जो विदेह क्षेत्र के जो मुनिराज हैं वो हमारे यहाँ जैसे ही रहते, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते हैं। विदेह क्षेत्र में ऐसे मुनिराज भी हैं जिनको मात्र अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान है, कुछ नहीं जानते, कुछ भी न पढ़ के जानते न लिख के जानते, मात्र 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। तो वहाँ भी क्षयोपशम की हीनता वाले मुनिराज पाते हैं। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम से मोक्ष पर और चारित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, पशु भी प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, पशु, छिपकली, चूहा, बिल्ली, कुत्ते सब ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान अलग चीज है और ये जो शुद्ध ज्ञान है ये अलग चीज है। जो शास्त्रीय शुद्ध ज्ञान है इसकी मोक्ष मार्ग में कहीं ज्यादा जरूरत नहीं, मात्र काम चलाऊ है। सम्यक ज्ञान एक अलग चीज जो भाव प्रत्यय से संबंध रखती है, द्रव्य से नहीं। अब भी देवों में पूरे द्वादशांग का ज्ञानी हो जाता है द्रव्य सुध का, लेकिन उसका भाव से वो मिथ्या ज्ञानी रहता है। इसलिए सम्यक, इसी प्रकार सम्यक चारित्र में भी इस ज्ञान की कोई भी महिमा नहीं है। हमारे यहाँ तुस्मात घोषंतो वालों को भी कल्याण हो गया। मुनिराज थे, कुछ भी याद नहीं, नमोकार मंत्र का अर्थ भी याद नहीं, कुछ भी उनको ये शब्द ज्ञान कुछ थे ही थे, ना क्षय द्रव्य नौ पदार्थ कुछ भी नहीं जानते थे। मात्र उन्होंने अपनी श्रद्धा के बल पर चारित्र को इतनी दृढ़ता से पालन किया कि केवल ज्ञान हो गया विधेय। इसलिए मोक्ष मार्ग में इस द्रव्य सुध का कोई विशेष महत्व नहीं है। द्रव्य सुध तो मात्र उपयोग को रमाने के लिए है, हमारा उपयोग इधर उधर न भटके, इसलिए अपन ये द्रव्य सुध स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय कहाँ मुनिराजों के पास पहले जब स्वाध्याय था, चारित्र, सम्यक दर्शन
और सम्यक ज्ञान यानी भाव की दृष्टि शुद्ध हो और क्रिया शुद्ध हो। तो विधेय क्षेत्र में भी अल्प ज्ञानी मुनिराज पाए जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन चारित्र उनका दृढ़ होता है, सम्यक दर्शन का मजबूत होता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 12वें गुणस्थान तक पूज्यपाद स्वामी ने अष्टपुरुषन मातृका से केवल ज्ञान प्राप्त करा दिया। मात्र अष्टपुरुषन मातृका ज्ञान का 5 समिति 3 गुप्ती, बस इनके पालन करने में निपुण थे और केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। इसलिए मोक्ष मार्ग में या मुनियों के लिए इस द्रव्य श्रुति का कोई मत नहीं, वहाँ भी अल्प श्रुति होते हैं, ऐसा माना जाए। छपारा मध्य प्रदेश से अनामिका जैन की जिज्ञासा है। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कोई हमारे बारे में बुरे भाव रखता है या बुरा सोचता है और हमें पता होता है कि वह हमारे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए या जैसा वह करता है वैसा ही बार बार करना चाहिए? अगर मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि वह हमारे बारे में गलत सोच रहा है, तो महाराज श्री हमें क्या करना चाहिए? दुश्मन को हम रोकने के कोई अधिकारी नहीं, अपना कवच सुरक्षित करो। नीति है कि जब दुश्मन अपने पास पूरी शक्ति लगाकर हमारा बुरा करना चाहता है तो हम उनको रोक नहीं सकते। दुश्मन का अपने हाथ में नहीं है। हम अपना सुरक्षा कवच मजबूत रखें, हम अपने अंदर जो कवच है वो इतना मजबूत रखें कि उसका प्रहार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो हमारी बुराई कर रहा है, हमारा बुरा सोच रहा है, लेकिन हम अपना आभा मंडल इतना पावर और पवित्र कर लें कि उसकी बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़े। यदि दूसरे की बद्दुआ देने से हमारा बुरा हो जाए मात्र, तो अभी तक सबका बुरा हो जाता है। अपना व्यापार जब अपन को पता चल जाए कि हमारा सामने वाला व्यक्ति हमारा बुरा सोच रहा है, तो अपने आभा मंडल को पवित्र करो, अपनी शक्ति को जागृत करो और इतना मजबूत कवच बना दो कि उसकी बद्दुआ एक सीमा के अंदर नहीं आए। यदि सही अपने उपादान को जागृत कर ले तो सारी दुनिया अपना हमारा बुरा सोचे, लेकिन यदि मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी तो उसकी बद्दुआ उस रेखा के अंदर नहीं आती। इतनी उपादान में ताकत है। देखो, एक अकेले व्यक्ति की ताकत बता रहा हूँ। यदि आपके अंदर शक्ति है और सामने पूरा विश्व तुम्हारे लिए बुराई में खड़ा हो गया और तुम्हें बद्दुआ देने के लिए खड़ा और तुम अकेले हो, यदि सही आपकी साधना है, सही आपका यदि विल पावर है, आपकी उपादान शक्ति आपने जागृत की है, सच्चे मन से यदि आपने धर्म किया, तो एक रेखा कीजिए, इससे आगे कोई भी बद्दुआ नहीं आएगी। तो नहीं आएगी, वो आपको छू नहीं सकती, सब परास्त होकर चले जाएंगे। ये तो अपनी तैयारी करना, हम दुनिया को रोकने के लिए तैयारी नहीं है और ना हमें उसका बुरा विचारने की जरूरत है। अपना कवच मजबूत कीजिए, अपनी शक्ति अपने अंदर ऐसी शक्तियां जागृत कीजिए कि वो खुद पस्त होकर थक जाए। पारसनाथ ने 10 भाव से कमठ बुरा सोच रहा था। पारसनाथ ने ना तो कमठ का बुरा सोचा और ना कमठ उनका कुछ बिगाड़ पाया। पारसनाथ ने अपनी एक शक्ति ऐसी आवृत कर ली, अपना आभा मंडल इतना मजबूत कर लिया कि दुश्मन अपना काम करता रहा और ये अपना काम करते रहे। इसलिए हम दोनों सलाह नहीं देंगे कि हम उसका बुरा सोचें। ये नीति हमारी धार्मिक नीति नहीं है और हमारी ये भी नहीं है कि हम वो सामने वाले को रोक सके। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। सामने वाला हमारे पास बुरा सोच रहा है, उसको रोकने का कोई मंत्र दुनिया में नहीं है। और मैं उसका बुरा कर दूं, इसका मंत्र तो है, इसकी ताकत तो है, लेकिन साधुता अनुमति नहीं देती, सज्जनता अनुमति नहीं देती। साधु के पास शक्ति है कि सामने वाला बुरा कर रहा है उसको किलत कर सकता है, लेकिन साधुता अनुमति नहीं देती उसको रोकने की। इसलिए दोनों कार्यों के अलावा एक कार्य हराओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। सामने वाले को अपनी कमजोरी मत, ऐसी कमजोरी रखो ही नहीं कि सामने वाला तुम पे हावी हो जाए। कुछ नहीं कर सकता। अपना जब तक वीक पॉइंट नहीं हो, अपने वीक पॉइंट सामने वाले को मत दो। अपने अंदर कोई कमजोरी मत रखो। अपने उपादान की इतनी मजबूती कर लो कि उसको चारों तरफ से करने दो। क्या करना है? कुछ नहीं कर पाएगा बंधु। जब तक अपने खुद की कोई कमजोरी नहीं होगी तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और कमजोरी है तो एक छोटा सा बच्चा भी पछाड़ देगा। तुम्हारा यदि कोई वीक पॉइंट है तो एक छोटा सा बच्चा भी आंख निकाल देगा। क्या बात करते हो आप? महाराज भी क्यों ना हम लोग,
यदि महाराज की थोड़ी सी कमजोरी हो, वीक पॉइंट हो, तो सामने वाला ग्रस्त भी आंख मिला लेगा, महाराज थोड़ा सावधान, होश में। और यदि अपनी सुरक्षा, अपनी शुद्धि, अपने अंदर कोई वीक पॉइंट नहीं है, तो उसकी आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं होगी, ऐसा जानना चाहिए। उज्जैन से मीना जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव्य की संख्या अपेक्षा से दो गुण होती है, एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण। सामान्य के 6 भेद हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और अगुण लघुत्व और प्रदेशत्व। तो महाराज श्री, ये चौथे गुण जो प्रमेयत्व है, इसकी परिभाषा क्या है, कृपया समाधान। प्रमेयत्व गुण का अर्थ होता है प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। प्रमेय कहो, ज्ञेय कहो। प्रमेय प्रमा से उत्पन्न, प्रमाण, प्रमा, प्रमिति और प्रमेय, ये सब ज्ञान से रिलेटेड है। प्रमा ज्ञान को बोलते हैं, प्रमिति जानने की क्रिया है, प्रमाण सम्यक ज्ञान कहलाता है, और प्रमेय ज्ञेय जिसे ज्ञान जानता है। 3 चीजें ज्ञान की तरफ हैं, प्रमा, प्रमाण और प्रमिति, ये अपनी तरफ से क्रिया है, और प्रमेय जिसको ज्ञान जानता है। तो प्रत्येक द्रव्य ऐसा है जो किसी न किसी ज्ञान का विषय जरूर बनता है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं दुनिया में जो किसी न किसी ज्ञान का विषय न बने। यानी जो वस्तुएं हैं, ज्ञेय हैं, द्रव्य हैं, वे किसी न किसी के द्वारा निरंतर जानी जाती हैं, कभी कभी नहीं, निरंतर जानी जाती हैं। यानी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से प्रत्येक वस्तु ज्ञेय बन करके उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है। प्रमेय का अर्थ यह होता है। सिंगौली से सुधा जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में आया है कि जिसने भव संस्तति के हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की स्थिति को कर लिया है, उसके निर्जरा के होने पर एक साथ सब कर्मों का आत्यंतिक क्षय होता है। अतः गुरुवर, यह भव स्थिति और आंत्यातिक क्षय क्या होता है, कृपया समाधान करें। भव स्थिति और आत्यांतिक जो क्षय होता है, यह जब किसी जीव की आयु तो कम रह जाती है और शेष कर्मों की स्थिति अधिक है। अब क्या करें, कर्मों की स्थिति है और केवल ज्ञान हो चुका है, अभी आयु कर्म तो कम बचा है तो उसको जाना है, लेकिन और कर्म बचे हैं, तो उस समय उस स्थिति के लिए आत्यांतिक क्षय, समुद्घात आदि के माध्यम से उन कर्मों को आयु कर्म के बराबर किया जाता है, ना उनको क्षय किया जाता है। भवस्थिति क्षय का अर्थ होता है अपने आयु कर्म की सारी स्थिति को क्षय करके एक अंतर्मुहूर्त मास शेष रखता है, जैसे उपसर्ग वगैरह होते हैं, क्योंकि आयु कर्म की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक ही होती है। तो सारी की सारी उसकी स्थिति कम हो गई, एक अंतर्मुहूर्त बची, और वहां ऊपर जाकर के जब केवली समुद्घात होता है तो अन्य कर्मों की आत्यांतिक स्थिति का क्षय कर लेता है। तो एक प्रकार के कर्मों की और आयु कर्म की एक सेटिंग है जिसे करना पड़ती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो करता है, आयु कर्म का भी क्षय करता है, उपसर्ग केवली आदि, और लेकिन पूरी आयु का क्षय नहीं हो सकता। एक अंतर्मुहूर्त आयु तो बचेगी ही बचेगी। पूर्णतः आयु का क्षय ना तो कोई अकाल में कर सकता है, कितना भी एकदम भी यदि गर्दन काट दे तो भी व्यक्ति अंतिम अंतर्मुहूर्त की आयु तो बचेगी। मान लो 100 साल की आयु है, पूरी आयु खत्म कर सकता है कदली घात से किसी भी कारण, लेकिन अंत की जो एक अंतर्मुहूर्त आयु बचती है उस आयु का कोई क्षय नहीं कर सकता, उसका अकाल में मरण नहीं होता। क्योंकि एक आकस्मिक यदि अकाल में मरण हुआ है तो अभी आयु बंद के लिए समय चाहिए, और आयु बंद जो लास्ट में जब आयु बंद बनता है अकाल मरण में या अकाल की स्थिति में, तो असंक्षेपाद्य काल कहते हैं उसे। यानी कितना भी व्यक्ति मरे, कितना भी सडनली के मान लो ट्रेन से कट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तलवार से कोई काट दे, आग में जल जाए, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त की आयु तो उसकी शेष रहेगी। यानी गर्दन अलग करने के बाद भी व्यक्ति एक अंतर्मुहूर्त तक तो जिंदा रहेगा नियम से, तत्क्षण नहीं मर सकता, क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है। किशनगढ़ से विनय गंगवाल इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण के अनुसार श्री राम जी 6 माह तक लक्ष्मण जी के शव को अपने साथ लेकर घूमते रहे, तब गुरुवर क्या 6 माह तक शरीर खराब नहीं हुआ? क्या उसमें से बदबू या जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी? पहले भी मैंने इसको कई बार बताया है कि महापुरुषों के शरीर की कुछ असाधारण विशेषताएं होती हैं। सामान्य व्यक्ति जैसे आप मनुष्य को ही देख लीजिए, एक कीड़ा है, कीड़ा मर जाता है तो तुरंत उसको सड़न चालू हो जाती है, लेकिन उससे बड़ा कोई चीज मरता है थोड़ा टाइम लगता है, मनुष्य को थोड़ा टाइम लगता है। तो उसमें एकदम, क्योंकि वो महापुरुषों का है, उस शरीर में मलमूत्र नहीं होता। विशेषता देखो, मलमूत्र नहीं होता उसमें, किसी भी प्रकार का मलमूत्र 63 सलाह का पुरुषों के मलमूत्र नहीं होते। तीर्थंकर के माता नहीं, तीर्थंकर के पिता और 63 सलाह का पुरुषों के मलमूत्र नहीं होता। अब शरीर के अंदर मलमूत्र ही नहीं तो आधा तो वैसे ही रिफाइन हो गया, अपने यहाँ तो मरते ही मलमूत्र है वो सड़ना चालू हो जाता है, उनके मलमूत्र नहीं होता। और उनका विशेष वज्रसम नाराज संगमन होता है। और महापुत्र सलाह का पुरुष होने से शरीर एकदम सड़न गलन को प्राप्त नहीं होता, शुरुआत हो जाती है, जीवों की उत्पत्ति भी क्रमशः बढ़ जाती है, लेकिन अपने शरीर में जितनी स्वीट है उतनी उनकी नहीं रहती है, क्योंकि उनका शरीर मलमूत्रों से रहित होता है। केकली से नवनीत जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि इन दिनों सरकार व अन्य भामाशाहों द्वारा गरीबों का राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन गुरुवर ये देखने में आ रहा है कि ये लोग राशन का आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करके वापस कम भाव से दुकानदारों को बेच रहे हैं। गुरुवर मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा इस समस्या का दान देने वालों लोगों को मार्गदर्शन करें। मैं बहुत पहले से बता चुका हूं। पहली बात तो सहयोग का लेना ही दुर्भाग्य है, किसी से सहयोग लेना पड़े यही दुर्भाग्य है। और यदि वो सहयोग लेकर के सहयोग के धन को ज्यादा इकट्ठा करता है तो उसकी एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वो तड़प तड़प के मरेगा, कोई सहयोग भी नहीं देगा। मैंने एक बार बहुत पहले राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था और सबको कहता हूं कि गरीबों के मद से जो पैसा निकाला जाए उसमें घोटाला मत करना। गरीबों गायों के पैर से जो पैसा निकाला जाए उसमें घोटाला मत करना, अन्यथा वो जो गरीबों के पहले पैसा निकला है और उसमें किसी नेता ने किसी ने घोटाला किया है तो उसकी एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि रोते रोते मर जाएगा, कोई रुमाल भी पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। जिन व्यक्तियों का सहयोग किया जा रहा है यदि ये उसको झूठ बोल करके गरीब बन जाते हैं, एक दो लोग ऐसे भी हैं हमारी, अभी जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं ना, इसमें भी 2 लोग पकड़ में आ गए जिनके पास घर में है फिर भी उन्होंने 2-2, 3-3 जगह से ले लिया। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, पर मुझे उन पर तरस आता है कि देखो सहयोग है तो दुर्भाग्य की, और झूठ बोल रहे हैं, अपने पास रखा है, घर में देखो तो सब रखा है, लेकिन फ्री की चीज मिल रही है ना, तो वो लेने का प्रयास करते हैं। मेरा उन महानुभावों से कहना है जो इस समय गरीब बन करके, और उनकी शक्ति है, अमीर है, पैसा है, लेकिन फिर भी लेकर के यदि बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनकी ऐसी स्थिति एक दिन आएगी कि वे चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, कोई उनके कटोरे में भीख भी नहीं डालेगा। ऐसा निधत्त निकाचित कर्म का बंद होता है। देने वाले को तो कोई घाटा है नहीं, देने वाले ने तो एक सहयोग करके दे दिया, उसको तो पुण्य ही लगेगा। कबाड़ा तो लेने वाले का है, देने वाला तो अच्छे भाव से दे रहा है, उसको तो पुण्य लगेगा, उसको तो गरीब का सहयोग किया है, उसका पुण्य खाता तो हो गया। लेकिन लेने वाले को लिए बहुत, हमेशा जब कोई सहयोग करने आए यदि आपके घर में है तो बिल्कुल हाथ जोड़ देना चाहिए, नहीं मेरे लिए नहीं चाहिए, आज मेरे पास है, आज मेरे पास है, मेरे पास अभी 1 हफ्ते का है, मेरे पास 15 दिन का है, मेरे पास 1 महीने का है। हाथ जोड़कर मना करो, फिर देखो तुम्हारी समृद्धि कितनी बढ़ती है। सहयोग देने जब तुम्हें आए और तुम मना करो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, उसी दिन से तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन हो जाएंगे कि देखो तुमने ऐसा किया। हमारे यहाँ आता ना एक साथ तुम्हें कि धर्मराज ने एक बार एक व्यक्ति को देने के लिए सीधा भेजा
और वो इतना था, उसने कह दिया साहब मेरे पास आज का तो आ गया। बोले कल के लिए रख लो। बोले कल के लिए नहीं, कल के कल देखा जाएगा। उसने एक दिन का था तो भी उसने नहीं लिया, क्योंकि कल का कल देखा जाए, कल जिंदा रहे या नहीं रहे, कल आप फिर देने आएंगे, कल नहीं होगा तो देखा, आज तो मेरे पास है। ऐसी गलती ना करें। सबके लिए मेरा संदेश है कि लेने वाले बहुत सावधानी से लें। बिल्कुल जरूरत हो, मरण की स्थिति हो, खाने को बिल्कुल है ही नहीं, वे व्यक्ति सहयोग लेवें। यदि तुम्हारे पास रखा है एक दिन का तो आप वो एक दिन का खा लीजिए, कल फिर तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करना। जब तक मेरे गले में सांस है और जब तक इस दुनिया में मेरे भक्त हैं, कोई भी जैनी भूखा नहीं मरेगा, नहीं सोएगा। दिल्ली से मेघा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न क्यों आते हैं? वो भी सभी तीर्थंकरों की माता को 16 ही क्यों आते हैं? कृपया समाधान करें। वे नियोग है, कुछ कार्य ऐसे हैं कि नियोग आत्मक होते हैं। अब इसके लिए कुछ भी अपना कोई तर्क नहीं, स्वभाव अतर्क गोचर होता है, ये नियोग है। अब 2 ही आंखें क्यों होती हैं? अब इनके ऐसे प्रश्न उठाओगे तुम, अब कहेंगे 2 आंखें क्यों होती हैं, 1 हो जाती या 3 हो जाती। अब दोनों आंखें यहीं क्यों होती, एक आगे लग जाती एक पीछे लग जाती, कितना अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन अपन ये तर्क उठाते रहे, इसका कोई समाधान अपन दे नहीं सकते, क्योंकि ये नियोग है। कांकरौली से राजकुमार पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री वैराग्य भावना में कविवर बुधरदास जी ने लिखा है, उसमें मुनिराज के दर्शन कर 3 प्रदक्षिणा के लिए बताया गया है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि क्या हम भी जब मुनि महाराज के या गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं तो 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए, दे सकते हैं क्या? कृपया यदि सुविधा है तो कोई बाधा नहीं। अब महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, महाराज सामायिक कर रहे हैं, महाराज प्रतिगुण कर रहे हैं, और आप लगे हो परिक्रमा देने के लिए। अब महाराज तो प्रतिगुण कर रहे हैं और आप लगे प्रभु पतित पावन, अब आप अपना काम करोगे, तो ऐसा नहीं। भगवान का अलग रूप है, गुरु का अलग रूप है। गुरु सब स्वस्थ प्रसन्नचित, आपकी पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से उनकी चर्या में बाधा न पहुंचे तो कर सकते हो। आप ज्यादा क्यों करते हो? आप लोग वहां करो ना, बाहर से परिक्रमा के लिए, बाहर से, कमरे के बाहर से कर लो ना। आप कमरे के बाहर जगह नहीं हो तो क्षेत्र के बाहर से कर लो। हाँ, पहले हम लोग जब शुरू में थे तो हम लोग उठ करके, ईश्वरी की बात है, ऐसे कोई प्रसंग आया प्रदक्षिणा करने का गुरु का, तो आचार्य श्री दोपहर में सामायिक में बैठते थे, तो हम लोग 2-3 महाराज लोग सामायिक से उठ करके वो जिस कमरे में बैठते थे, अंदर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो दीवार से सट के बैठे हैं, और महाराज खुद सामायिक में बैठे, उनको डिस्टर्ब होगा, और दीवार से सट कर बैठे। तो जिस कमरे में बैठते थे उस कमरे के बाहर चारों तरफ छत थी, तो हम लोग 3 प्रदक्षिणाएं दोपहर में चुपचाप सामायिक से उठ करके और प्रदक्षिणा लगाते थे, और प्रदक्षिणा लगा लेते थे, कोई बाधा नहीं थी। सन 1983 की बात बता रहा हूँ, ऐसा करते। हाँ, नहीं तो दिन भर प्रदक्षिणा लगाते रहेंगे जितने शराब खाएंगे, और कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आया, दिन भर प्रदक्षिणा लगाते रहे तो फिर तो हो जाए। भीलवाड़ा से अनिता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री द्रव्य संग्रह के उपयोग अधिकार में मति ज्ञान से पहले चक्षु और अचक्षु दर्शन और अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, तो श्रुत ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान किस प्रकार से होता होगा? कृपया समाधान। इन दोनों की व्यवस्था अलग है। मति ज्ञान चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होता है, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन केवल ज्ञान केवल है। लेकिन श्रुत ज्ञान, पूज्य उमा स्वामी ने इसका समाधान किया, मति पूर्वकम श्रुतम, यानी उसकी पदार्थ में, शुद्ध ज्ञान पदार्थ में गति नहीं है, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के विशेष को जानता है। अब उसको दर्शन की जरूरत ही नहीं। दर्शन वहां चाहिए जो ज्ञान डायरेक्ट पदार्थ से संबंध रखता है, उसे दर्शन चाहिए। जैसे मति ज्ञान डायरेक्ट पदार्थ से संबंध रखता है तो वहां दर्शन चाहिए। लेकिन शुद्ध ज्ञान का संबंध पदार्थ से है ही नहीं, शुद्ध ज्ञान किसी पदार्थ को नहीं जानता, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ की विशेषता को जानता है। इसी प्रकार अवधि ज्ञान का संबंध सीधा पदार्थ से है तो अवधि दर्शन होता है। लेकिन मनःप्रिय ज्ञान का संबंध सीधा पदार्थ से है ही नहीं, मन में स्थित पदार्थ से जानता है। वो सीधा पदार्थ को नहीं जानता मनःप्रिय ज्ञान,
किसी के मन में जानता है। और कुजवर वीर सेन स्वामी महाराज ने कहा मन पर ज्ञान ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसके मन में क्या है ऐसा ईहा मति, शुद्ध ज्ञान नहीं आता बीच में। शुद्ध ज्ञान से मना पर ज्ञान नहीं होता, अवध ज्ञान से मना पर ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान के जो 4 भेद अवग्रह ईहा वाय धारणा है, उसमें ईहा नाम का जो मति ज्ञान है वो पहले होता है। तो ये दोनों ज्ञानों में ऐसा भाव धारणा बनाओ कि इनका संबंध सीधा पदार्थ से नहीं है, इसलिए इनको दर्शन की जरूरत नहीं है। टीकमगढ़ से राकेश जैन भारिल, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आदि पुराण के अंदर राज्याभिषेक के दौरान 3 प्रकार के जल का प्रयोग बताया है, तीर्थ जल, कषाय जल, सुगंधित जल है। कषाय जल से क्या अर्थ है? इस श्लोक में कषाय सलिलियन शब्द आया है, कृपया समाधान। कषायला होता है, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जो अभिषेक के समय प्रयोग की जाती, राज्याभिषेक वगैरह के समय, दीक्षा आदि के समय, क्योंकि उसमें तो उनमें तो कषाय होता है, थोड़ा कलर उसका ना तो लाल होता है ना पीला होता है, कषायला जैसा होता है। तो वो कषायला कलर कषाय नहीं जानना हो, कषायला जरा है, कषायला जरा जैसे कषायला आंवले जैसा, उसका स्वाद आंवले जैसा होता है। सुगंधित जल केसर आदि से, और एक तीर्थ जल पवित्र जल। तीर्थ का जल का अर्थ कोई तीर्थ क्षेत्र का ही जल नहीं, तीर्थ शब्द जो है पवित्रता के अर्थ में आती है, पवित्र स्वच्छ जल। भीलवाड़ा से अनीता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री द्रव्य संग्रह में जीवत्व अधिकार में जीवों के प्राण के बारे में बताया है, उसके अनुसार विग्रह गति के जीवों के कितने प्राण होते हैं? कृपया समाधान करेंगे। इसमें द्रव्य संग्रह में जीवत्व अधिकार में जीवों के प्राण के बारे में बताया है, तो द्रव्य संग्रह के हिसाब से विग्रह गति में कितने प्राण होंगे? विग्रह गति में? हाँ, विग्रह गति में प्राणों का तो एक भी प्राण होता नहीं वैसे व्यक्त रूप में, क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं है। लेकिन उनके प्राणों की स्थिति उदय की अपेक्षा जिस गति में जो जा रहा है उसके उतने प्राण उपचार से मान लिए जाते हैं। क्योंकि तिक्काले छदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाण हो, उसी द्रव्य संग्रह में गाथा आई है। तो इस अपेक्षा से उनको जिस गति में जा रहा है, मतलब 1 इंद्रिय में जा रहा है तो उस हिसाब से 2 इंद्रिय में जा रहा है, तो उदय की अपेक्षा जिस कर्म के उदय से जिस इंद्रिय में जा रहा है उतने प्राण वहाँ उपचार से माने गए। वस्तुतः वहाँ कोई प्राण नहीं होते हैं, एकमात्र आयु प्राण का उदय होता है। विग्रह गति में मात्र एक आयु प्राण ही उदय में है, श्वासोश्वास है नहीं, इंद्रियां वहाँ है नहीं, शरीर है नहीं। काय बल में एक कार्मण काय योग है, और कार्मण काय योग से योग की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि योग तो 3 ही होते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। कार्मण काय योग है, उसमें स्पंदन है, लेकिन उसका योग बल है। तो अब उसको यदि अपन कर्म के आश्रव की अपेक्षा मान लेते हैं तो काय बल कह लो और आयु कह लो, लेकिन उनको यहाँ उपचार से मान लेना चाहिए ऐसा। कालाखेत मंदसौर से स्नेहलता सुरेश जनन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री भरत चक्रवर्ती के निगोज से आए 923 पुत्रों ने ऐसे क्या परिणाम किए या ऐसा क्या पुण्य या पुरुषार्थ किया कि वो 1-2 भाव से में ही मोक्ष चले गए? महाराज जी यह भी बतावें कि उनको क्या जाति स्मरण हुआ था कि वो केवल भगवान आदिनाथ के समवस्रण में ही जाकर बोले? कोई जाति स्मरण नहीं था, क्योंकि वो निगोज से आए थे, इसलिए उनको ना कोई जाति स्मरण था। उनका वर्तमान का पुरुषार्थ ही ऐसा हुआ। कई लोग होते हैं जो 1 बार में ही पास हो जाते हैं, कई लोग 8-8 बार सीए की परीक्षा देते, कई लोग 1 बार में। तो उनका पुरुषार्थ ऐसा हुआ, भगवान को पहली बार देख करके ही उनके अंदर में एक ऐसा उमंग डाला कि उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के जो तत्वोपदेश मिला तदनुसार अपने मन को रोक लिया। एक आकस्मिक घटना ऐसा होता कम है, लेकिन अकेले 923 पुत्रों के साथ ही हुआ हो, ऐसे अतीत काल में अनंत जीव हैं जो डायरेक्ट निगोज से निकलकर मोक्ष गए होंगे, नाम नहीं मिलते, लेकिन उनका एक पुरुषार्थ है। निगोज से निकलकर सभी मोक्ष जाते सो बात नहीं, अकेले यही गए हैं सो बात नहीं है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ बन जाता है। संध्या जैन जबलपुर से इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आपने एक दिन बताया था कि भगवान की वाणी का विस्तार मागध जाति के देव 12 योजन तक करते हैं,
तो आदिनाथ जी के समवसरण का विस्तार तो 12 योजन का था, तो फिर उनकी वाणी का विस्तार फिर कितने योजन तक हुआ होगा? कृपया समाधान करें। 12 योजन का विस्तार था तो 1 योजन तक स्वतः जाती है, शेष योजनों तक आवाज मागध जाति के देव भेज देते हैं। अब आदिनाथ महावीर स्वामी का तो 1 योजन का ही समोषण था, अब 1 योजन का समोषण था तो मागध जाति ने नहीं भेजा। मागध जाति तो जब काम करेंगे जब आगे आवश्यकता हो, उनका उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि स्वतः ही भगवान महावीर स्वामी की वाणी 1 योजन तक फैल जाती है। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री निदान बंद और निदान शल्य में क्या अंतर है? क्या व्रती के निदान शल्य हो सकती है? कृपया समाधान करें। निदान बंद और निदान शल्य, तो व्रती को निदान शल्य हो सकती है क्या? नहीं, कदापि नहीं। यदि वो सम्यक दृष्टि वृत्ति है तो निदान शल्य भी मिथ्या दृष्टि के होते हैं, निदान बंद भी मिथ्या दृष्टि के ही होता है। सम्यक दृष्टि कभी निदान बंद नहीं करता। हाँ, द्रव्य व्रत हैं और भाव व्रत नहीं है तो निदान बंद कर सकता है। ऐसा शास्त्रों में आया, एक आरिका ने निदान बंद किया, हरिवंश पुराण में भी आया है। आरिका ने निदान बंद किया तो वो बाहर से द्रव्य थे, अंदर से मिथ्या दृष्टि थी, क्योंकि निदान बंद सम्यक दृष्टि नहीं करता। निदान ध्यान, निदान बंद और निदान शल्य तीनों अलग हैं। निदान ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक होता है, सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन निदान बंद निदान शल्य तो नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होती है। टेरेसा नगर जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नंदीश्वर द्वीप में जो प्रतिमाएं होती हैं वे किन भगवान की होती हैं? क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, तो प्रतिमाएं कैसे किसी नाम वाले भगवान की हो सकती हैं? कृपया समाधान। अरहंत भगवान की ही प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है। अकृत्रिम चैत्यालयों में किसी नाम से कोई मूर्ति नहीं होती। अरहंत और सिद्ध, ऐसा पूज्यवर्यति विश्व महाराज ने तुल्य परिणति में किया कि अरहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं होती हैं वहाँ पर। और शास्त्रों के अनुसार नंदीश्वर द्वीप में अरहंत भगवान की प्रतिमाओं का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों में सिद्ध भगवान की भी होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो सामान्य रूप से अपन ये माने कि अरहंत और सिद्धों की मूर्तियाँ अकृत्रिम चैत्यालय में होती हैं। अरहंत की अष्ट प्रातिहार्य से युक्त होती हैं, सिद्धों की अष्ट प्रातिहार्य से रहित होती हैं। मूर्ति एक समान ही होती हैं, जैसी होती है। अमरावती से महाराज श्री तीर्थंकर फाउंडेशन एक ग्रुप है, इनकी तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान की इस भयानक स्थिति में कई जरूरतमंद व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। आज संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हैं, जिनको 2 वक्त का भोजन तक नसीब नहीं है। इस परिस्थिति में को देखते हुए हम तीर्थंकर फाउंडेशन द्वारा जीवन आवश्यक खाद्य सामग्री और अस्पताल में पूरी भाजी सब्जी का वितरण किया जा रहा है। अतः गुरुदेव, हम महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले से तीर्थंकर फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए और आपसे हमारे कार्य के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम अपनी सेवाओं में और क्या वृद्धि करें। कृपया। सभी समाज सेवी संस्थाओं को इस समय बहुत मौका है, ये बहुत उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे समय पर इन संस्थाओं को अपना पूरी ताकत लगाना चाहिए, विवेक से काम करना, जल्दी मत करो, उतावली मत करो, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन हालत और बिगड़ती जाएगी। संस्थाएं बांटते समय थोड़ा सावधान रखें, भावावेश में नहीं आए, जल्दी नहीं बांटे। लोग जल्दी जल्दी करके रोते, जल्दी कर दें, जल्दी कर दें। कल भी मैंने कहा था जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा डाल दो, नहीं, अभी रुको, धीरे धीरे रुको। सरकार को भी धन देने वाले रुकें थोड़ा, क्योंकि सरकार अभी मजबूत है और आगे जिस प्रकार की स्थिति, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति एक वैधानिक घोषणा नहीं कर पा रहा है कि लॉकडाउन, ये परिस्थितियां कब तक चले। कोई नहीं। बड़े बड़े देखो सैटेलाइट वाले जो बड़े बड़े महीनों पहले घोषणा करते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इस समय पूरा विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, कोई भी व्यक्ति आज वैधानिक घोषणा नहीं कर पा रहा है कि कब तक ये चलेगा, कब तक क्या होगा, ये घटेगा कि बढ़ेगा। इसलिए हर दुर्घटना को अपने सामान्य मानना चाहिए, और जो जल्दी जल्दी उतावला करने में, बांटने में लगे हैं, आगे जाकर के और भयानक स्थिति हुई, उस समय की तैयारी तुम्हारे पास क्या है? मात्र तुम 3 तारीख तक के लिए तैयारी करके बैठे हो,
तो आपको सावधान रहना है। उसके बाद और भयानक, जो आज अभी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे गांव में 4 लोगों के पास खाने को नहीं है, 1 महीने के बाद वहां ऐसे ही बढ़ेंगे लोग जो परेशानी से जैसे कोरोना बढ़ता है। 1 होते ही दूसरे दिन चौथे दिन 4, 4 से 16, 16 से 64, ऐसे ये बढ़ेंगे कि आज तुम्हारे पास 2 लोग हैं, कल 16 बढ़ेंगे, 4 होंगे, क्योंकि महीने महीने जैसे गुजरते जाएंगे लोगों की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए धान देने वाले लोग, संस्थाएं जो रह रहे हैं अपने रखें। कल और यदि इससे भी विकट परिस्थिति आई, सरकार भी तुमसे उस समय मांगेगी। सरकार अभी तो सरकार के पास है, बहुत कुछ रखा है। अभी एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि सरकार इतनी त्रस्त हो जाए कि जनता के सामने यदि फिर फरियाद करेगी, फिर क्या दोगे, तुम्हारे पास ही नहीं बचेगा। तो इसलिए जल्दी मत करो। कई लोगों को बहुत जल्दी होती है, जल्दी अपने वो करने की। ऐसा नहीं, समाज सेवी संस्थाएं जो सहयोग देने वाले दानवीर श्रेष्ठी हैं, ये थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखें। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जरूरत है तो दो, लेकिन व्यर्थ में बांटो मत। ऐसे कर रहे हैं कुछ पूछो मत, जो देखो वही बांटने को लग गया और लोग इकट्ठा करके बाजार में बेच रहे हैं। उसकी तहकीकात करो, जरूरतमंद करो, क्योंकि आगे आने वाला समय यदि विपरीत आ गया तो उस समय तुम्हारे पास क्या है। तुम संस्था वाले, सेवा दल वाले हो, मतलब तीर्थ क्षेत्र कौन से फाउंडेशन, कोई हाँ तीर्थंकर फाउंडेशन अमरावती का है। आज तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितने दिन चला पाओगे। हमारा ये क्रम, एक बार यदि दातार का भंडार खुल गया है तो जब तक संकट रहेगा तब तक दातार का भंडार खत्म नहीं होना चाहिए। ये प्रयास करो। मेरा तो ये सोचना है, हर संस्था को ये सोचना है कि हमारे पास इतना है कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा और परेशानियां दिन दूनी बढ़ेंगी तो भी हम आखिरी दिन तक भी हमारी संस्था, हम खुद उसका सहयोग देते रहेंगे। अभी 8-15 दिन बांट करके फिर बंद हो जाओगे। कितनी संस्थाएं हैं, अभी 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इतनी संस्थाएं उभर के आई थी आज से 20 दिन पहले हर गांव में। आज भी संस्थाएं पता ही नहीं कहां हैं। मैंने 1-2 से कहा, मैंने भाई तुम लोग तो बांट रहे थे, एक वहां का नाम आया है, बोले महाराज हमारे पास तो फंड खत्म हो गया। कब बांट दिया? मैंने कहा जिस दिन लॉकडाउन हुआ था 30 से चौथे दिन ही बांट दिया उन्होंने। बोले कैसे बांट दिया? बोले हम तो घर घर जाके दे के आ गए, कोई ले नहीं रहा तो दे रहे। बोले हम तो घर घर जाके दे के आ गए। अरे भाई उनको परेशानी तो आने दो थोड़ी। इसलिए सब संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीर्थंकर फाउंडेशन अमरावती के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद। 2 चीज़ों का ध्यान रखना सेवा वाले, एक तो सावधानी का ध्यान रखना, बहुत सावधानी का। ये छुआछूत की बीमारी है, बांटते समय बहुत सावधान होके जाना, बहुत सावधान। मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ, बहुत सावधान होके करना और बहुत विवेक पूर्वक बांटो। जबरदस्ती मत दो, जिसको जरूरत है उसी को दो। वो 1 पैकेट भी बचता है तो बचा के रखो, कल काम आएगा, परसों और काम आएगा, नरसों और काम आएगा। ये समाज सेवी संस्थाएं ही इस महासंकट से इस देश को बचा पाएंगे। और दानवीरों से मेरा श्रेष्ठ है कि भाई अभी थोड़ा सा कम बांट करके और रोकें, आगे विकट परिस्थिति के लिए अपने खजाने में पूंजी संग्रह करके रखें, क्योंकि जल्दी उतावली नहीं करना, अपन को बहुत सावधान रहना है। आखिरी दिन तक हमारे पास कोई यदि आ जाए तो उसके भी हम 2 रोटी उसकी झोली में डाल सकें, ये हिम्मत लेकर के चलना है। यही सोच महाराज श्री की जब बाढ़ पीड़ित महाराष्ट्र में हुए थे तो सारे के सारे लोग पैसा दे देकर, उन लोगों के लिए खाना दे देकर उनकी जीवन की पूर्ति कर रहे थे। उसी समय भी महाराज श्री ने यही कहा था कि अभी आप लोग उन लोगों के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब बाढ़ समाप्त हो जाएगी उसके बाद जब इन लोगों के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो ज़रूरतमंद चीज़ें रहेंगी, तो बहुत सारे लोगों ने अपना धन का उपयोग उनके मकान बनाने के लिए दिया। सभी लोगों से निवेदन है कि महाराज श्री की बातों को आप बहुत अच्छे से गौर से सुने, उसके बाद कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नमन नमोस्तु। भक्तों की भावनाएं बहुत आती हैं, लेकिन भक्तों को जागृत करना संतों का काम होता है। और ये संत इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से आप अपनी बैंकों में एफडीआं बनाकर सुरक्षित रखते हो, ऐसी भविष्य की निधि भी बना करके रख के चलिएगा।
इस क्षेत्र पर चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर महामंडल विधान में 51,000 रुपए की राशि स्वर्गीय सुशीला देवी की पुण्यतिथि 28 जून को आती है। उसके उपलक्ष्य में मूलचंद जी जैन, पप्पू कुमार, पदम कुमार ठुकराई वाले निवासी बेगू वालों ने इस क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तांबर चलाने के लिए अपना दान का उपयोग किया है। बंधुओं, जिनको भी इस क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तांबर के लिए अपना योगदान देना हो, एक बार 51,000 रुपए की राशि देना और जीवन भर हर वर्ष जिस दिन आप सुनिश्चित करेंगे उस दिन क्षेत्र कमेटी यहां पर आपको आमंत्रित करेगी। आप आएंगे, आपके आवास की भोजन की समुचित व्यवस्था होगी। नहीं भी आएंगे तो आपके नाम से विधान हमेशा चलता रहेगा, जिसमें नंदाव्रत स्वस्तिक आदि भी विराजमान होता है, जो आपको हमेशा मिलता रहेगा। परम पूज्य महाराज श्री, प्रथम जिज्ञासा है श्रीमती अनीता जैन, नमोस्तु गुरुवर। उनकी शंका है कि महाराज जी, भक्तांबर विधान करते समय संस्कृत के साथ हिंदी में भी विधान पढ़ना जरूरी है क्या, और साथ में रिद्धियां पढ़ना भी जरूरी है? भक्तांबर विधान के साथ हिंदी पढ़ना जरूरी नहीं है। संस्कृत पढ़ करके भी आप पढ़ सकते हैं। आपको समय बढ़ाना है या हिंदी तुम्हें समझ में आती है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृत अकेले का करके कर सकते हैं। और रिद्धियों का तो जो मंत्र है वही मंत्र आपको पढ़ना है, अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है महाराज श्री दादा निहाल जी पाड़िया, पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। और उनकी जिज्ञासा कि महाराज जी, जब हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया महापर्व के दिन महामुनीश्वर आदिनाथ जी की आहारचर्या इक्षु रस के साथ संपन्न हुई थी, आज तक उस हस्तिनापुर का गन्ना पूरे देश में क्या विदेश में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो ऐसी क्या विशेषता रही होगी जिस समय आदिनाथ जी का आहार अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस से हुआ होगा? अरे, जहाँ तीर्थंकर का आहार हो जाता है वहाँ वैसे ही अक्षय चीज हो जाती है। और ऋषभ देव थे और अक्षय तृतीया के दिन देखो वो पुण्य भूमि कैसी थी कि पूरे आर्यावर्त में ऋषभ देव घूमने के बाद हस्तिनापुर में हुआ। उन गन्नों का भी एक निमित्त युग था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आदिनाथ भगवान के आहार की अक्षय तृतीया का एक प्रभाव हो कि आज का वहाँ, मुझे मालूम नहीं, जो आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सारे भारत में हस्तिनापुर का गन्ना प्रसिद्ध है और हस्तिनापुर का गन्ना सारे विश्व में जाता है। मुझे ये जानकारी नहीं थी, पहाड़िया जी ने जानकारी दी, तो इसके लिए एक ही है कि होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि जहाँ तीर्थंकर की अंजलि खुल जाए, आहार ले लें, वहाँ तो अक्षय भंडार हो जाते हैं। क्योंकि अक्षीण, महानस, अग्निण, महालय आदि रिद्धियाँ जिनके शरीर में होती है, मधुस्रावी रस रिद्धि नाम की रिद्धि जिनके पास थी, ऐसे आदिनाथ भगवान का हस्तिनापुर का प्रभाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरिता जी, प्रदीप जैन, गांधीधाम कच्छ गुजरात, गुरुवर पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुजी, कुछ दिन पहले आपके मुख से आप्त मीमांसा ग्रंथराज की 1-2 श्लोकों की व्याख्या सुनी थी। सुनकर मन गदगद हो गया था, किंतु मन भरा नहीं, इच्छा हो रही थी कि सुनते ही रहो गुरुजी की क्या हम सब पर गृहस्थ शास्त्र सुनी थी। सुनकर मन गदगद हो गया था, किंतु मन भरा नहीं, इच्छा हो रही थी कि सुनते ही रहो गुरुजी को। क्या हम गृहस्थ शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं और आपके श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं? प्रवचन में आपकी असीम अनुकंपा हम लोगों पर हमेशा बरसती रहती है। आप लोग पढ़ सकते हैं। आप मीमांसा राम का ग्रंथ देवागम स्तुत कहलाता है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं। अब हमारे निमित्त से हम क्या क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, सब लोगों के लिए हमारी सीमा मर्यादा है। प्रवचन के दौरान जितना होता है प्रवचन करते हैं। अब यदि मैं प्रवचन के स्थान पर शास्त्र लेकर पढ़ना लग जाऊं तो 25% ही लोग सुनेंगे, 75% तो कहेंगे बाबा जी तो अभी शास्त्र वांच रहे। क्योंकि प्रवचन में हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है जो अभी नवोकार मंत्र भी नहीं जानते। प्रवचन में उनका ध्यान भी रखना पड़ता है जो जैन धर्म को ही नहीं जानते। प्रवचन में उनका ध्यान रखना पड़ता है जो धर्म को अभी अपने जीवन में उतारने नहीं चाहते। तो प्रवचन के समय पर हमें बहुत सारी चीजें, कई लोग कहते महाराज जी प्रवचन में सिद्धांत लो। अरे भाई, मैं 75 लोगों को देखूंगे, 25 लोगों को, 75 लोग वो हैं जो कि प्रवचन। तो अब यदि मैं स्वाध्याय करूंगा तो मात्र जो स्वाध्याय वर्ग लोग हैं वे ही सुन पाएंगे, 2-4 हजार सुन पाएंगे। अभी प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं, उनको समझ में आता है। इसलिए पढ़ाने के संबंध में तो प्रवचन के दौरान कोई विषय आ जाए तो आ सकता है, बाकी के लिए आप खुद पढ़ लें। देवागम स्तुति की हिंदी भी हो चुकी है और प्रकाशन भी हो चुका है। पंडित सिद्धार्थ जी जैन, सतना, नमोस्तु गुरुवर पूरे परिवार की ओर से।
सूर्य प्रकाश ग्रंथ लेखक विद्वत्वर नेमीचंद जी ने संवत 1909 में लिखा है, जिसमें श्लोक नंबर 157 से लगभग 200 श्लोकों में कुंद कुंदाचार्य भगवान के श्रीमंदर स्वामी के संवत्सरण में जाने और आने के 7 दिवसों का पूर्ण वर्णन किया है। वहां से लौटकर चार शास्त्र भी लिखा करके लाए थे। कर्म प्रकाश 72,000, न्याय प्रकाश 62,000, मतांतर निर्णय है 84,000, सर्वशास्त्र 82,000 का जिक्र आया है। ऐसा प्रसंग पहली बार पढ़ने में आया है, आगम में तो पढ़ने में नहीं आया। इसे किस प्रकार माने, समाधान करें। यह है आगम सम्मत है न तर्क सम्मत है। पहली बात, जहाँ तीर्थंकर के लोग भगवान होते हैं वहाँ कोई ग्रंथों की रचना ही नहीं होती। विदेश क्षेत्र में कोई ग्रंथों की रचना नहीं होती। जैसे कि यहाँ 24 तीर्थंकर जिस समय थे, कोई ग्रंथ नहीं, कोई श्लोक प्रमाण नहीं। मात भगवान की वाणी को डायरेक्ट गणधर सुनते हैं, डायरेक्ट जनता सुनती है। तो यहीं ये बाधित हो जाता है। दूसरी बात है, कुंद जैसे महान आत्माएं ऐसा प्रसंग लाते और वे अपने शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं करते। कुंद महाराज के समय पर जिस समय इतनी बड़ी घटना हुई हो, चलो कुंद स्वामी ने अपना नाम नहीं लिखा हो, उनके समकालीन कितने शास्त्र लिखे गए। अपने गुरु का नाम उमा स्वामी लिखते, क्योंकि ऐसा मानते हैं इतिहास लोग। कुंद स्वामी के पट्टाचार्य जो शिष्य थे उमा स्वामी थे। उमा स्वामी अपनी बात लिखते, समंत्र भद्र स्वामी उनके समकालीन थे, वो लिखते। पूजपा कोई आचार्य तो लिखते थे, कहीं पर इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। पहली बार आगम में जो शास्त्रों में मिला, पूज्य जयसेन स्वामी ने श्री पंचास्तिकाय की टीका में मात किंवदंती कह के लिखा है। किंवदंती ऐसा लिखा है जयसेन स्वामी ने, किंवदंती। ऐसा लोग कहते हैं कि कुंद महाराज विदेश क्षेत्र गए थे। उन्होंने भी प्रमाणिकता नहीं दी, किंवदंती है ऐसा कहते हैं, कोई कहते हैं ऐसा। इसलिए ये जो कथन है बिल्कुल आगम सम्मत नहीं है, तर्क सम्मत नहीं है। इससे जैन धर्म की हंसी उड़ेगी, इससे जैन धर्म की महिमा नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो अच्छे लोग इतिहासकार लोग हैं वो इसकी आड़ में और शास्त्रों को और कल्पित कह देंगे कि जैसे ये कल्पित है ऐसे ही सब वाणी कल्पित होगी। यदि ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल भी गलत है, ठीक नहीं है। हम इसके संबंध में एक संस्मरण मुझे याद आ गया कि आचार्य श्री की एक कीर्ति ने किसी ने फोटो छाप दी, सन 1981 घटना है। एक फन सांपधारी फन बैठा है और आचार्य श्री के हाथ से रेज निकल रही है और महाराज उसको उपदेश दे रहे हैं। तो आचार्य श्री ने जब वो फोटो देखी, सोच करके लौट रहे थे, तो इस फोटो को देखो क्या है। लाया, उस फोटो वाले को लाया, तो भैया ये मेरे जीवन में कब घटित हुआ कि सांप आया हो और मैंने उपदेश दिया हो और मेरी आशीर्वाद दिया हो। मैंने तो ऐसा हुआ ही नहीं। बोले नहीं हुआ तो इससे आपकी महिमा और बढ़ेगी। तो आचार्य ने कहा ये नकली फोटो से कभी किसी असली महाराज को भी यदि हुआ होगा तो उसको भी वो ऐसे ही नकली मानेंगे कि ट्रक कॉपी है। नकली बातें कहकर के धर्म की प्रभावना मत बढ़ाओ, उससे कभी ना कभी गड़बड़ हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। द्वितीय शंका थी महाराज जी इन्हीं की जिज्ञासा थी कि अकृत्रिम जिन चैत्यालय की रचना, कल के शंका समाधान में अकृत्रिम जिन चैत्यालय की रचना संबंधी चर्चा आई थी, उस संबंध में मैंने एक रचना मांडल के रूप में जयपुर बंजी ठोलिया धर्मशाला के बाजू में एक मंदिर जी में ऊपर देखी थी। उसमें नीचे लिखी रचना थी कि पूर्व और पश्चिम में 36 जिनालय और उत्तर दक्षिण में 18 जिनालय, जिनमें 9 के बीच में प्रवेश द्वार थे। बीच के स्थान में मानस्तंभ बने थे, स्तूप बने थे तथा देवों के निवास स्थान के भवन भी थे। ऊपर कोटे से वेष्टित थे। 108 शिखरबंद मंदिर में वेदी और भगवान का मॉडल बना था। आगम में तो उल्लेख नहीं मिलता। तर्क से चौड़ाई से लंबाई दुगनी, अतः संभवतः 18 और 36 जिनालय लिए होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। कल्याण मंदिर के अंदर जो चित्र बना है वो चित्र बिल्कुल काल्पनिक है, ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय कभी वास्तु से गलत नहीं होते। उसका सबसे बड़ा चीज है मूल स्थान खाली है, दरवाजे दिया है, सामने दरवाजा था, दरवाजे के पास तो कोई मूर्ति है ही नहीं और चतुर्मुखी मूर्ति है नहीं। दूसरा, मध्य में स्तंभ बना दिए, वास्तु दोष वैसे ही हो गया। और जो दरवाजे मूल स्थान पे जहाँ वेदी होती है, गर्भालय होता है, वो गर्भालय तो वहाँ है ही नहीं, यानी उस मंदिर के कोई मूल नायक है ही नहीं। तो वो एक कल्पना करके किसी ने रेखांकित कर दिया गया, वो प्रमाणिक नहीं है। उसके अनुसार यदि कोई करेगा तो बहुत बड़ा दोष आएगा, वो मंदिर ही नहीं बना पाएगा, और बनाएगा तो समाज का और धर्म का बहुत बड़ा ह्रास होगा। उस चित्र को बिल्कुल सही नहीं मानना। जैसा अभी
जो कुंदकुंद स्वामी के संबंध में लिखा, ऐसे ही काल्पनिक करके उसने लिख दिया, बाकी ऐसा कहीं है नहीं। नरेंद्र जैन बगड़ा, मंत्री तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया। बिजौल गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। बिजौलिया से जो 9 व्यक्ति भीलवाड़ा कोरोना रिपोर्ट के लिए गए थे, वो सभी रिपोर्ट निगेटिव आई है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु हमारा भी कहिए, जब तक बिजौलिया में सुधाचार्य जी महाराज हैं तब तक हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। कोई कोरोना इस गांव को छू नहीं सकता। तो साधु संघ के होने से कोविड इस क्षेत्र में विशेष कितनी किलोमीटर तक ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर कोरोना प्रभावित नहीं होगा? मैं तो ऐसा मन में कोई घोषणा कर नहीं सकता। बस मेरी भावना तो ये है कि यदि एनर्जी का चमत्कार है तो मेरी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि सारे विश्व का कोरोना दूर हो जाए। जय हो। मैं तो 24 घंटे सुबह शाम दिन रात हमेशा एक ही भावना कर रहा हूँ कि हे भगवान, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी कोई महाशक्ति प्रकट हो जो इस सारी दुनिया का भय दूर कर सको, सारी दुनिया को निर्भय कर सको, सारी दुनिया की जो त्राही त्राही है ये समाप्त हो सके। ऐसी भावना निरंतर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई अपनी तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकता कोई आभामंडल की, लेकिन होने में कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं। और भावना तो निरंतर हम भाई रहे और आप लोगों से भी भावना बढ़े। अभी इस समय मैं खुद शांति धारा सामान्य रूप से, कई बार मैं नहीं जाता था, महाराज लोगों को भेज देता था, छुल्लक जी को किसी को भेज देता था। अभी मैं खुद ही जा रहा हूँ, खुद ही बैठ रहा हूँ। शांति धारा करने वाले नहीं हैं तो भी मैं शांति धारा में ही पढ़ रहा हूँ। यानी जो यहाँ थोड़े लोग हैं वे बारी बारी से शांति धारा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का तो कोई आ नहीं रहा। ऑनलाइन जिनकी शांति धारा आती है उनके, क्योंकि मैं इसलिए बैठ रहा हूँ कि उस शांति धारा के लिए ही, शांति धारा के निमित्त से भगवान से मैं विश्व के कोरोना को दूर करने की भावना भा रहा हूँ। क्योंकि उन बीजाक्षरों को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे स्पंदन होता है। उन बीजाक्षरों को पढ़ता हूँ जब उनके अर्थ को मैं छूता हूँ, उन बीजाक्षरों को जब पढ़ता हूँ तो मुझे उसकी एनर्जी मालूम है। तो जब कोई चीज़ का मंत्र का अर्थ किसी को मालूम हो और बीजाक्षरों की एनर्जी हो और वो जब स्वयं पढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए अभी चला करके मैं खुद ही पहुँच जाता हूँ कि मैं, और उस समय जो ओंकार ध्वनि में शांति धारा के पहले देता हूँ उसमें भी हम यही भावना भर के देता हूँ। 5 बार ओम बोलता हूँ और ओंकार ध्वनि के साथ में ही सारे विश्व को एक पवित्र भावना देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो है वो है। जेके जैन जयपुर, आपके परम भक्त गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की नमोस्तु। गुरुवर, पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और हमारे कई साधारण भाई लॉकडाउन के कारण परेशानी में। आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से आपके परम भक्त जयपुर की सृष्टि अजय गंगवाल द्वारा पूरे भारतवर्ष में किसी भी साधारण भाई को किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो उनकी सहायता करने का मन उनका पूरा बन चुका है, क्योंकि आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद के बिना वो आगे कभी चली नहीं है। गुरुवर, ऐसा क्या करें जिससे सही पात्र को सहायता पहुंचाई जा सके? इसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे जरूरतमंद वंचित ना रहे? कृपया मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। अजय जी ने मेरे से आशीर्वाद लिया था, बहुत पहले उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, लेकिन मैंने उन्होंने तो उसी दिन मांगा था जिस दिन लॉकडाउन हुआ था। मैंने खुद उनको रोक के रखा था कि अभी नहीं, ये कार्य को 15-20 दिन बाद शुरू करना, जब वास्तविक जरूरत पड़ेगी। अभी भी मेरा उनसे कहना है कि अभी इसकी स्पीड धीमी रखें सहयोग की, क्योंकि आगे आने वाली जो वास्तविक विपत्ति आने की स्थिति बनेगी उस समय तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभी एकदम उतावली करके मत लुटाना, एकदम उतावली मत करना। जितना जितना व्यक्ति अभी कम करेगा बाद में बहुत बड़ा उपयोग होगा। आज उसकी कीमत 10% है और आज से 15 दिन बाद उसकी कीमत 50% हो जाएगी, और लेट सहयोग करोगे तो 100% हो जाएगी। आज तुम 1 महीने का सामान दोगे तो भी उतनी वो दुआ नहीं देगा, और आगे आने वाले समय में 1 दिन का सामान दे दोगे तो भी वह तुम्हें 100 दिन की दुआ देगा। जय हो। क्योंकि उस समय उनकी परिस्थिति अभी कोई मरने वाली स्थिति नहीं है। आज तक, आज की तारीख तक कोई भी दुनिया का व्यक्ति भूख से नहीं मरा है और मर भी नहीं रहा है, कहीं नहीं। जहां तक तुम पहुंचो या नहीं पहुंचो, कोई भी व्यक्ति का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फलाना व्यक्ति लॉकडाउन में भूख से मर गया, उसे खाना नहीं मिला तो मर गया। अभी तक कोई रिपोर्ट भारत के अंदर नहीं है कि लॉकडाउन में भूख के कारण मर गया।
अब वैसे मर रहे हैं तो मर ही रहे हैं, लेकिन उसको खाना नहीं मिला इसलिए मर गया, अभी तक ऐसा जिक्र नहीं। लेकिन जिस प्रकार की आपकी रिपोर्ट आ रही है, आगे की स्थिति बन सकती है, उस समय आप लोग सेठ लोगों को बहुत सावधान रहना है। जैसे अभी हमने संस्थाओं के लिए कहा था, और जब ये बात आई तो सबसे बड़ी सावधानी रखो, जिसका नाम आता है वहां के आसपास के लोगों से पूछो। अभी मैं जिनके लिए कर रहा हूं, तुरंत जाकर के वहां के, क्योंकि सब जगह आजकल नेटवर्क है, सब जगह कोई ना कोई, उनसे भी दो गवाह के रूप मानो, और वहां जाकर के फोन लगा के पूछे कि फलाना व्यक्ति मांग रहा है, क्या सही है स्थिति में, तो जानकारी करके ही दो, क्योंकि ऐसे मौके पर एक एक दाने की कीमत होती है। इसलिए अजय जी को मेरा आशीर्वाद है, और जे के जैन ने जो प्रश्न किया इसके लिए एक ही है कि थोड़ा स्पीड कम रखें और जानकारी करके रखें, वहां तक पहुंचें। मात अकेला दान देने से मात अपने आप में हमने इतने का दान बांट दिया, इससे अहंकार ना करें। हमें यह देखना है कि वास्तविक रूप से हमारे दान से उन गरीबों का उपकार हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं तो वही वाली बात होगी, दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गरीब तक 15 पैसा पहुंचता है। तो ये सावधानी अपन को रखना ही चाहिए। और जहां तुम्हें कंफ्यूज होता है तो यहां आप समाचार भेजें, उसका पता लगा करके आपको बता दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि आपके पास जो लिस्ट आए उस लिस्ट को यहां भेजें, और यहां भेज करके उसका कंफर्म कर करके फिर आपके पास भेजी जाए तो और ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि यहां तो तुरंत सब जगह बैठ, 2-3 मैनेजर को, प्रदीप ब्रह्मचारी को, महावीर को, ये 4-5 लोग ऐसे बैठ गए हैं जो फोन लगा करके तुरंत वहां के व्यक्ति से पूछते हैं, फलाने व्यक्ति का नाम आया, तुरंत वहां का किसी बड़े व्यक्ति का नंबर लेते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, फिर सहयोग देते हैं। तो यहां से तो कोई घोटाला हो नहीं पा रहा है। अब आप गड़बड़ करो तो मैं क्या करूं। इसलिए यदि बेटर हो कि उस लिस्ट को पहले यहां भेज दो, यहां भेज करके हम जिन लोगों के द्वारा सबसे कहीं ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना नेटवर्क है नहीं, और यहां सारे भारत का कोई ना कोई भगत है, ऐसा शायद ही कोई प्रांत हो जहां का कोई ना कोई भगत ना हो। तो उन भक्तों से पूछवा करके फिर आपको लिस्ट भेज दी जाएगी कि भाई ये ओके हो गया है, आप इनकी सहायता दीजिए, तो शायद तुम्हारा सदुपयोग ज्यादा हो पाएगा। पवन जी, वंदना सतना, नमोस्तु गुरुवर। 5 चारित्र में किसका कितना समय है? बाहुबली भगवान के शरीर में लताएं लिपट गई, बामी बन गए, क्या उस समय श्रावक उन्हें दूर नहीं कर सकते थे? वो स्थान में ऐसे स्थान पे थे जहां तुम पहुंच नहीं सकते थे। कोई बाहुबली ऐसे नहीं बैठ गया जैसे कि आके तुम बिजौलिया से तपोवन में आके बैठ गया हो। पहले के लोग दीक्षा लेने के बाद ऐसे घनघोर जंगल में चले जाते थे, ऐसे अदृश्य स्थानों पर चले जाते थे जहां उनका पता लगाना ही संभव नहीं होता था, ऐसा माना गया। अमित सराफ, नमोस्तु गुरुवर। तीर्थंकर के अलावा निहार किस किस को नहीं होता है? 63 सलाह का पुरुषों में भी है। हाँ, 63 सलाह का पुरुषों में भी, और तीर्थंकर के पिता को। माँ के संबंध में अभी उल्लेख नहीं मिला। तीर्थंकर के पिता के संबंध में और नारायण, पृथ्वीनारायण चक्रवर्ती, इनके संबंध में इनको निहार नहीं होता है। ऐसा श्रीमती सुशीला पाटनी, प्रतिमाधारी, आर के ग्रुप, किशनगढ़, नमोस्तु गुरुवर। तन का रोग, मन का लोभ और इंद्रियों का भोग मंजिल तक पहुंचने में बाधाएं डाल सकता है, इससे कैसे बचें? तत्व दृष्टि से, तत्व चिंतन से, फलाफल से, 2 ही चीजें हमें किसी से बचा सकती हैं। या तो हमारा किसी उससे अच्छी वस्तु, आज प्रातः काल हमने कहा था, किसी चीज को यदि हमें बुराई दिखती है और उस स्थान को हमें छोड़ना है, तो छोड़ने के पहले देखो कि उससे अच्छा कौन सा स्थान है। जैसे हमने प्रातः काल कहा था कि कोई दीक्षार्थी ने कहा माँ से, माँ मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, राग द्वेष होते हैं। तो माँ ने एक जवाब पूछा, मेरे से अच्छी माँ कोई दूसरी मिल गई क्या? बेटा मुझे छोड़ने के पहले ये बता दे तू कि जो इसके पास तू कहां जाएगा। बोले कहीं भी जाऊंगा तो ये भगोड़ा है, ये दुख पाएगा, ये बंबई में जाके कब्बसिद होगा, धोएगा होटलों पे। पहले उन्होंने कहा कि पहले ये बता कि मैं बुरी हूं, मेरे देखकर तुझे राग द्वेष होते हैं, तो मेरे से अच्छी कौन है? तो वो कहता, माँ आपसे भी अच्छी एक माँ मिली है। बोले कौन सी है? बोले जिनवाणी माँ।
अब हे माँ, मैं तुझे छोड़ करके, तूने तो मुझे शरीर से जन्म दिया, वो मेरी आत्मा का जन्म देगी, मैं जिनवानी माँ के पास जाना चाहता हूं। तब माँ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती है, बेटा जाओ, मेरे से कई गुनी अच्छी माँ है। तो इसी प्रकार से जब भी कोई चीज में बुराई देखो तो अच्छाई कहाँ है? जब तुम्हारे लिए अच्छाई की तरफ से निश्चित हो जाए, तब फिर हम निर्णय कर सकते हैं कि ये बुराई है। संसार की जो परिणतियां हैं, हमें तत्व दृष्टि खोजना है, अच्छा स्थान खोजना है, अच्छाई खोजना है। और उस अच्छाई का जब पता चल जाएगा, फिर ये बुराइयों को छोड़ने के लिए 1 मिनट लगेगा, और एक बार छूटने के बाद पुनः उनकी तरफ भाव भी नहीं आएगा। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वरूप और सारे संसार के वैभव को देखकर इस समय बहुत सबके मन में वैराग्य आ रहा है। सब कह रहे हैं क्या फायदा है इतना सब जोड़ने से, सब क्या फायदा है इतने राग द्वेष करने से। हर व्यक्ति बड़ा वीतरागी हो रहा है। और अब पता चल रहा है कितने छोटे से में जिंदगी चल सकती है। बिल्कुल सच है। कितने छोटे से में जिंदगी चल सकती है। और दौड़ लगाए हुए थे लोग, कहते थे महाराज जी पेट्रोल बंद हो जाए तो दुनिया मर जाएगी। 1 महीना हो गया, गाड़ियां सब बंद है तो भी चल रही जिंदगी। तो बहुत कुछ ठोकरों से भी हमें मिलता है। आज प्रातःकाल का प्रवचन इसी पर ही था कि हमें विपरीत परिस्थितियां कई बार बहुत कुछ सबक और शिक्षा देके जाती है। अभिषेक नेहा जैन ललितपुर, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। चारित्र शुद्धि की व्रत सामान्य गृहस्थ ले सकता है या केवल चारित्र को अंगीकार कर लिया है वो ही कर सकते हैं? 2 बातें हैं। चारित्र लिया है उनके लिए तो कोई चारित्र शुद्धि के लिए कोई व्रत हमने शास्त्रों में पढ़े नहीं। मुनि महाराजों के लिए कोई चारित्र शुद्धि का व्रत के संबंध में कोई मूलाचार में तो आया नहीं कि चारित्र शुद्धि के व्रत मुनिराज को इतने व्रत करना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख मूलाचार में नहीं है। महापूज्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में जरूर एक महाराज का उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया कि उन भलाने महाराज ने इस प्रकार के व्रत किए, सिंह निष्कृत आदि व्रत, वो एक पर्टिकुलर लेकर किया। लेकिन मूलाचार में कहीं चर्या में, आचार्य उपाध्याय साधु की चर्या में कहीं इस प्रकार के व्रतात्मक व्रत करने का कोई प्रावधान नहीं किया। अब व्यक्तिगत विशेष में है तो लोग करते हैं, साधु ने किया, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने किया था। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अभी जो वर्तमान में चारित्र शुद्धि व्रत हैं वो तो प्रायः गृहस्थों के हिसाब से है, क्योंकि जितनी भी कथाएं और जितने ये संकल्प पूर्वक व्रत किए जाते हैं ये ज्यादातर गृहस्थों के हिसाब से लिखे गए। चारित्र शुद्धि के बाद शुद्ध चारित्र लेने के लिए जो किया जाए उसको चारित्र शुद्धि व्रत करते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं। आपका परम भक्त परिवार विजय धुर्रा, गुरुवर के चरण में पूरे परिवार की नमस्तु। पूज्य गुरुदेव टीवी पर पिछला महामहोत्सव विजय लिया किसान पटवारी परिवार के पुण्यार्थ जगत में और अक्षय तृतीया संत 93 में जो आगरा पंचगणक महामहोत्सव के आपके चरणों में समर्पित रहने वाले बेणारा जी को मिला। हम सभी भक्त उनका धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी राशि खर्च कर लॉकडाउन में देशवासियों को महामहोत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मेरी जिज्ञासा है कि इन श्रावक श्रेष्ठियों को जो घर में रहकर अनुष्ठान कर रहे हैं उनके पुण्य का कुछ भाग मिलेगा? उनका धन्यवाद हम अलग से कैसे मौका देख करके करेंगे? प्रवचनों के साथ ही विशेष महोत्सव को प्रसारित करने का सौभाग्य मिलना या क्या उनके विशेष पुण्य का उदय है? कृपया समाधान इस समय सबसे ज्यादा पुण्य जो लाइव पुण्यार्जन कर रहे हैं इनको लग रहा है। इसकी पुण्य की तो कोई महिमा ही नहीं कह सकते। जिंदगी भर यदि हम लाइव प्रसारण करते हैं उसका पुण्य एक तरफ रख लो, और जो लॉकडाउन में जो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब घरों में बैठे, उनको कोई दूसरा कार्य नहीं, और इस समय वो महाराज तक पहुंच नहीं सकते, महाराज के दर्शन नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं सुन सकते। तो इस समय तो जितने भारत विश्व के लोग साधु का दर्शन, प्रवचन या शांति धारा या जो कुछ भी करा रहे हैं दिन पुण्यार्जक, इनका पुण्य का तो कोई और छोड़ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। ये तो देखने वालों से पूछो कि लाइव से इस समय टीवी पर आप लोगों को कितना लाभ हो रहा है। 100% देखने वाले से पूछो, वो कह रहे हैं हमारा तो मंदिर ही टीवी है, महाराज ही टीवी है, सब कुछ टीवी है। देव साहित्य गुरु कौन है इस समय?
टीवी है। तो इस समय जो पुण्यार्जन कर रहे हैं इनकी तो कुछ नहीं कह सकते, इतना अपरंपार इनका पुण्य। आप कल्पना करो, सारा विश्व लॉकडाउन में कब घर पे मिलेगा, सारे लोग एक साथ कब घर में मिलेंगे। तो इस समय कोई प्रवचन, और जिनवानी वाले ने तो बिल्कुल दिन भर ही लगा दिया लाइन। सुबह पारस वाले प्रवचन सुनते, मान लो उस समय रामायण आती, कोई नहीं सुन पाता कोई, तो उन्होंने दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे शायद है 1 से 2 दिन भर, कभी किसी ने बहाने, यानी देखो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। सुबह 5 से 6 भी मिलता है। हाँ, 5 से 6 दिन सुबह मिल जाए। तो ये कितना बड़ा लाभ दूरदर्शन वाले दे रहे हैं। तो दूरदर्शन वाले के लिए और इसी प्रकार दातारों के लिए भी बहुत बड़े पुण्य का काम है। ऐसे संकट की घड़ी में आज उनका जो कुछ भी है धर्मात्माओं का, वह टीवी ही सहारा है। तो बहुत बड़ा पुण्य। महावीर जयंती पर अक्षय तृतीया पे अभी आ रहा है, उस दिन सारे लोग धर्म को, अब मंदिर तो जा नहीं पाएंगे, अब उसी दिन जाकर के मंदिर में न जाकर के घर में बैठ करके ही टीवी पर देखेंगे, भगवान को देखेंगे, महाराज को देखेंगे, विधान करेंगे। यही सबसे बड़ी चीज होगी। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है और देखने वालों के लिए भी बहुत, मैं कह रहा हूँ जिन जिन के पुण्यार्जक चलते हैं, देखने वालों जिस महीने में जिसका पुण्यार्जन चलता है, देखने वाले उनको एक फोन करके धन्यवाद दे दिया करो, मेरे बार मत भेजो, एक फोन कर दिया करो। जिस महीने में जिसके पुण्यार्जन से लाइफ से आपको अच्छा लगे, कुछ लाभ हो, कुछ आनंद है, तो तुरंत एक फोन, उस पर जो नंबर चलता होगा शायद नाम चलते हैं, उसको कर दो कि धन्य है आपने जो 1 महीने का लाइव चलाया, इससे मुझे ये लाभ हुआ, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो दातार के लिए भी आपका यदि आभार पहुंचता है तो दातार को भी संतुष्टि होती है कि मेरे 1 महीने लाइव चलाने से कितने लोगों को आनंद आ गया। उनको बधाई, उनका धन्यवाद, उनका आभार आपको भेजना चाहिए, मेरी ये भावना है। महाराज श्री वर्किंग टाइम में तो लोग 25 से 40-50% लाभ लेते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन ने तो क्या कमाल देखा है कि 100% सपरिवार MBBS बैठ करके लाभान्वित करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जितने लोग लाभान्वित होते हैं उनका 6वां हिस्सा लाइव टेलीकास्ट पुण्यार्जकों के खाते में जाना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अशोक जैन बिजली वाले बड़ौत यूपी। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान उनके यहाँ के मूल नायक है गुरुवर। अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे, उनके नाम क्या क्या थे, कौन थे? अब पूरे नाम तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि 160 विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर थे, 160। तो अब उनके 160 के तो अपने पास है नहीं। रही बात यहाँ के 10 भरत और 10 ऐरावत के, इनके मिल सकते हैं क्योंकि 30-24 के नाम मिलते हैं। 30-24 यानी त्रिकाल 30-24, 10 भरत, 5 भरत और 5 ऐरावत, तो ये टोटल हुए 10 और तीनों का अलग ले ले तो 30-24 के तो नाम मिलते हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र के 160 के नाम हमारे लिए अभी तक देखने में कहीं आए नहीं और मिले नहीं। 160-70 मूर्तियों का बना हुआ एक साथ कहीं मूर्तियों का नहीं मिला। एकमात्र जो ठंडा स्थित है ना राजस्थान में, माउंट आबू के अंदर एक मंदिर है, देलवाड़ा मंदिर जिसे बोलते हैं, उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा पाटिया लगा हुआ है, उसमें 170 मूर्तियां बनी हुई हैं और बीच में अजितनाथ भगवान बने हुए हैं माउंट आबू के अंदर। बस वो जरूर एक इतिहास साक्षी है कि उसमें मूर्तियां बनी हैं, लेकिन नाम नहीं लिखे मूर्तियों की। जब गिनती की थी तो वो 170 के लगभग 170 ही थे वो, और वो एक पाटिया दीवार पर लगा हुआ है, तो वो एक प्रतीक था, बाकी नाम तो नहीं मिल सकते। श्रीमती अर्चना रानी जैन अध्यक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर। 20 तीर्थंकर तो मिल जाएंगे, लेकिन वो अजितनाथ के समय की पूछा है। अजितनाथ भगवान के समय 160 कौन से थे, 170 वो नहीं मिल पाएंगे। अर्चना रानी जैन अध्यक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर जी, बालिका छात्रावास कोटा, गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपके बताए हुए मार्गदर्शन एवं संस्कारों को मैं छात्रावास की बालिकाओं को समय समय पर बताती रहती हूँ। गुरुवर अभी आप जो आशा है वह जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देने की, उनकी सहायता करने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, उसी से प्रभावित होकर पुण्योदय नसिया जी दादावाड़ी कोटा में खाद्य सामग्री, दवाई एवं भोजन का वितरण चल रहा है। हे गुरुवर, मेरा इन बालिकाओं का ऐसा कौन सा पुण्य है
कि इस परिसर की ऐसी क्या प्रभावना है कि बालिकाएं यहाँ से जाना नहीं चाहती, पर माता पिता के कहने पर लॉकडाउन की अनिश्चितता से मजबूरी में उन्हें जाना पड़ रहा है। और आज आपके वचनों का इतना प्रभाव हुआ कि इन बालिकाओं ने घर जाने से पहले असहाय व जरूरतमंदों के लिए दान भी दे करके गई। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। व्यवस्था है पुण्य तो उनका उसी दिन आ गया था जिस दिन वो दादावाड़ी की छात्रावास में भर्ती हुई, क्योंकि कोटा के अंदर बच्चों की हालत खराब है। बच्चियों को तो पढ़ना बहुत दर्दनाक है। बच्चियां वहाँ पढ़ने आती हैं, लोग भेज देते हैं, होटलों में रहना पड़ता है, कोई गार्जियन नहीं, कोई जिम्मेवार नहीं, कोई धर्म नहीं। जब कोटा में मैं था तब 2-3 बच्चियों ने आकर अपनी पढ़ाई के समय के जो उनके साथ दुर्दशा, जो उनके साथ दुर्व्यवहार उन्होंने जो सुनाया तो मेरा दिल दहल गया था। कितनी परेशानी से बच्चियां पढ़ती थीं। बस उनकी दुर्दशा सुन करके ही मैंने दूसरे दिन उपदेश दिया और बालिका छात्रावास की स्थापना की। और बालिका छात्रावास इतना सुरक्षित है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि लोग वहां जाकर के भर्ती करने के बाद कहते हैं कि घर से ज्यादा सुरक्षित यहां है। यानी दादावाड़ी की बालिका छात्रावास में बच्ची को छोड़कर माता पिता जाते हैं तो देखते हैं इतना अच्छा वातावरण तो मेरे घर में भी नहीं। सामने मंदिर है, चारों तरफ। उस छात्रावास के अंदर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। पूरी सुरक्षा के साथ बच्ची को पढ़ाने सुरक्षित किया जाता है। तो उसी दिन पुण्य उनका था जिस दिन वो छात्रावास में आए। और बहुत अच्छा है, जब अच्छा वातावरण मिलता है तो कौन छोड़ के जाना चाहता है। आशीर्वाद। रमेश गदिया, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। गुरुवार ये लॉकडाउन और दुनिया की स्थिति अभी 1-2 साल तक ऐसे ही चलने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कल अमेरिका में क्रूड ऑयल का भाव इतिहास में पहली बार बेचने वाला कह रहा है कि तुम हमसे ऑयल भी ले लो और सामने से $35 और ले लो। गुरुवार यह घटना बताती है कि आगे पूरे विश्व की स्थिति बहुत ही खराब रहने वाली है। गुरुवार आपने आज कहा कि कमाल ने अपने पिता से कहा कि चक्की के कीले के पास जो दाने चिपके रहेंगे वही बचेंगे। तो गुरुवार वह दाने तो आप जैसे गुरु ही हैं, उस कील के सहारे रहते हैं, अतः आप ही बच पाएंगे, तो बाकी हम जैसे तो जरूर पिस जाएंगे। तो गुरुवार ऐसे में हमारी इस दिशा में कैसे चाक के कील के सहारे रहें, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं तो कील के सहारे हूं और तुम मेरे सहारे रहना बची जाओगे। सीधी बात है। कील का अर्थ अपना पुण्य, अपना उपादान इतना मजबूत करो। जैसे अभी मैंने कहा था, उपादान यदि मजबूत है तो निमित्त अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसलिए मैं अभी प्रवचन जो स्वचतुष्टय के दे रहा हूँ, क्योंकि अब पर चतुष्टय तो काम कर नहीं पा रहा है, अब स्वचतुष्टय ही काम कर रहा है। इसलिए मैं विगत 1 महीने से स्वचतुष्टय पर प्रवचन दे रहा हूँ। और स्वचतुष्टय इसलिए दे रहा हूँ, अपना उपादान मजबूत करो, अपना पुण्य मजबूत करो, अपनी इतनी मजबूत करो कि कोरोना दरवाजे पर भी आकर के भी नमोस्तु करके चला जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और उसका अर्थ जो ही है अनुशासन, जो बार बार मैं भी कह रहा हूं, सरकार भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं, अनुशासन। बस दिलेरी मत दिखाओ, अनुशासन। जितना ज्यादा हम अनुशासन में रहेंगे उतना ही ज्यादा हम सुरक्षित रहेंगे। बसंत सरिता जैन, कोठारी, विजयनगर। गुरुदेव के चरणों में पूरे परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, संसार के सभी जीव पंच इंद्रिय सुख की लालसा में संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वहीं इंद्रिय सुख को छोड़कर भव्य जीव संसार बंधन से मुक्त होकर सिद्ध सलाह पर अनंत सुख पा रहे हैं। यह सभी जानते हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सब जानते हुए भी यह जीव जहर का रसपान क्यों कर रहा है और अमृत को क्यों छोड़ रहा है? चुका हूं कि जब व्यक्ति कोई बहुत बड़ा राजा का बेटा है, सबको धन दौलत है और वो जान भी रहा है, लेकिन शराब का नशा चढ़ जाने के बाद वह सब भूल जाता है कि मैं राजकुमार हूं। ऐसे ही मोह महा मद पियो अनादि। छड़ाकार पंडित जी साहब दौलत राम ने कहा कि मोह रूपी मदरा जब व्यक्ति पी लेता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, तब व्यक्ति सत्य को पहचान नहीं पाता और सत्य को उपलब्ध नहीं कर पाता। अगली जिज्ञासा है संतोष पटवारी, बिजौली। नमोस्तु गुरुवर। उनकी जिज्ञासा है कि लोग ऊपर नीचे चारों तरफ से 3 तरह से बात वालों से घिरा है। धनोदधि बात वाले, धनवाद वाले और तनुवाद वाले। ये बात वाले क्या होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। बात का अर्थ ये वायु का बल है। सारी दुनिया वायु के आश्रित है। वायु में बहुत ताकत होती है। आपने देखा इंजन जो होता है वो भाप से चलता था,
तो ऐसे ये बात बलय कला, 3 बात बलय हैं जिन पर ये सारा विश्व टिका हुआ है। नरक की सारी पृथ्वियाँ उसी पर टिकी हुई हैं, ऊपर जो सिद्धशिला है उसी पर टिके हैं। उन्हीं बात बलों के आधार पर ये 3 लोक महास्कंद के रूप में कहलाता है। तो बात बलय है ना वायु के बलय, हाँ बहुत मोटे हैं, उनका अलग अलग आकार है, नीचे 20 हो जाना, बीच में कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, अलग अलग विस्तार है। त्रिलोक सार से इसका पूरा विस्तार जाना जा सकता है। लक्की दोरा, वसंत विहार, कोटा। हे पार्शनाथ सब ठीक करो, अब मुझको मंदिर आना है, करनी है 2 बातें आपसे, फिर से दर्शन पाना है। हे सुधा सागर गुरुवर, बस अब आपका ही सहारा है, आपका आशीर्वाद पाकर कोरोना को हराना है। गुरुदेव वह कब शुभ घड़ी आएगी, तब कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। अब इसके संबंध में मैं अब कितने संकेत दे चुका हूं, कितना बोलूंगा। ओम शांति। चला एक और जिज्ञासा है महाराज जी। शोभा राव का, रायपुर, छत्तीसगढ़। महाराज जी, सीता को गर्भ अवस्था में जब तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में थे तो उस समय सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने भयानक जंगल में छोड़ दिया गया था। तो सीता के कौन से कर्म का उदय था कि महाराज जी 2 दिन आपने प्रवचन में कहा पूजा पाठ करो, प्रवचन सुनो, नरकों में काम आएगा, तभी से मन में भय समा गया, वही नरकों में ना जाना पड़े क्योंकि आपके वचन सिद्ध हैं। हाँ, तो जो मन से कर रहे हैं वो तो नरक जाएंगे ही नहीं, जो बेमन से कर रहे हैं उनकी बात कह रहा था। पूरी बात सुनते रहे, प्रवचन को गौर से सुना करो। जो मन लगा के करते हैं, श्रद्धा भक्ति से जाते, वो तो नरक जाने ही नहीं। उनके लिए था जो कहते मेरा मन ही नहीं लगता, हम बिना मन के क्यों जाओ। तो मैं कह रहा हूं बिना मन के जाओ, तुम्हारे बुरे भाव आते हैं तो भी जाओ, कैसे भी करके जाओ, मूर्ति को 24 घंटे में देखो, बुरे भाव से देखो। तो उनके लिए कहा था, ना कि जिनका मन लग रहा है वो तो नरक जाने ही नहीं है। क्या बात हो गई, इस प्रकार की स्थिति की संदेह मत करो। और दूसरी बात, सीता का जो प्रसंग है, ऐसे कई प्रसंग हैं। हनुमान जी को भी तो यही तद्भव मोक्षगामी थे। अंजना को 12 साल तक भटकना पड़ा, 22 साल तक भटकना पड़ा। अब 22 साल का वियोग, और जब गर्भ में हनुमान थे तब 9 महीने भटकना पड़ा। तो ये कर्म कोई ना कोई उदय में रहते हैं। आगम में उल्लेख नहीं मिल पा रहा है इनकी घटना का, लेकिन कार्य बता रहा है कोई ना कोई कर्म तो जरूर इन्होंने किया है। यदि कर्म नहीं होता तो ऐसा घटना नहीं घटती। दीपक जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा। आराध्य देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। 1 वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।